I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी डेज ट्यूटोरियल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम आपके साथ इस पाकिस्तानी स्टाइल ब्यूटीफुल सी कुर्ती की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर करेंगे, जिसको हमने फ्रंट से ओपन वी नेक कॉलर के साथ डिज़ाइन किया है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गाइज़, यूजुअली हमें पाकिस्तानी कुर्ती की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं एंड गाइज़, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही हमने यहाँ वी नेक फ्रंट ओपन पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ती की डिज़ाइनिंग की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल है। अगर आपसे बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप घर पर इस ड्रेस को बहुत इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने 4 मीटर साटिन फैब्रिक लिया है अच्छी क्वालिटी का एंड गाइस, ये बड़े पने का फैब्रिक है। इसकी फैब्रिक विद 60 इंचज़ है। सो सबसे पहले गाइस, यहाँ हमने फैब्रिक कट कर लिया है 46 इंचज़ लेंथ पर एंड गाइज हमारा 1 इंचज़ के करीब स्टिचिंग में चला जाएगा। नीचे हमने 4 इंचज़ के करीब बॉर्डर भी अटैच करना है। गाइज 46 इंचज़ लेंथ के फैब्रिक को हमने विथ वाइज 2 पीसेस में कट कर लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की विथ हमने 28 इंचज़ रखी है एंड फ्रंट पार्ट की विथ हम 2 इंचज़ एक्स्ट्रा रखेंगे। 30 इंचज़ की हमारी फ्रंट पार्ट की विथ रहेगी। इसको हमने 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करने के बाद गाइज यहाँ फैब्रिक विथ 15 इंचज़ है, यू कैन सी। सो गाइज, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट पार्ट को बीच से कट कर लेंगे। डिज़ाइनिंग को इजी बनाने के लिए हम पहले ही फ्रंट पार्ट को 2 पार्ट्स में कट कर रहे हैं। आप चाहो तो 2 इंचज़ का मार्जिन छोड़ने के बाद रेगुलर जैसे सिंपल कुर्ती मार्क करते हैं वैसे ही कुर्ती की मार्किंग करने के बाद आप दोनों पार्ट्स को बीच से कट कर सकते हैं। सो यहाँ सबसे पहले हमने 13 इंचज़ पर मार्क कर लिया है। 13 इंचज़ तक हम ओपन रखेंगे, उसके बाद हम इसको बंद करेंगे एंड नीचे से दोबारा से हम ओपन कर लेंगे। तो गाइज़, यहाँ हमने 13 इंचज़ तक मार्क किया है, उसके बाद 33 इंचज़ तक एक और मार्किंग कर लेनी है। सो गाइज़, 20 से हम इसको स्टिच कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ जहाँ से हमने ओपन रखना है, जितनी भी लेंथ से हमने ओपन रखना है वहाँ से हम स्लिट फोल्डिंग कर लेंगे इस तरीके से, जैसे कि हम स्लिट फोल्ड करते हैं। तो गाइज़, यहाँ हमने फ्रंट पार्ट को 13 इंचज़ के बाद 33 इंचज़ तक बंद कर दिया है। नीचे की तरफ से स्लिट फोल्डिंग कर दी है। 2.5 इंचज़ की नेक विड्थ मार्क करेंगे एंड नेक डीप के लिए हमने 7 इंचज़ पर मार्क करना है। नीचे की तरफ हमने 13 इंचज़ पर मार्किंग कर ली, जहाँ से हमने दोनों पार्ट्स को बंद किया है। अब गाइज़, हमने 1.5 इंचज़ पर एक और मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद गाइज़, यहाँ हम वी नेक शेप ड्रॉ करेंगे। सो इस तरीके से हमारी वी नेक शेप ड्रॉ हो गई है। अब गाइज़, हमने इसकी सिंपली कटिंग कर लेनी है। सो इस तरीके से हम कट करेंगे एंड गाइज़, यहाँ हमने ए लाइन कुर्ती कट की है। हमने काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बताया है किस तरीके से ए लाइन कुर्ती कट करते हैं। सो हमारी जो लास्ट वीडियो है, सेकेंड लास्ट वीडियो, जिसमें हमने वाइट कलर की समर स्पेशल कुर्ती डिज़ाइन की है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं ए लाइन कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। सो गाइज़, अब हमने जो बैक पार्ट का फैब्रिक अलग निकाला था, उस फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए इस पर फ्रंट पार्ट को रख लेना है एंड आर्म होल में 1/2 इंचज़ का करीब हमने मार्जिन देते हुए बैक पार्ट की एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। तो गाइज़, यहाँ हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। आप इसकी बॉटम विड्थ देख सकते हो, 14 इंचज़ है। गाइज़, फ्रंट पार्ट में हमने 2 इंचज़ एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, जो कि हमारा बीच से स्टिच होने पर एंड फ्रंट के लिए जो हमने स्लिट ओपन फोल्डिंग की है उसमें कवर हो गया है। सो अब दोनों की विड्थ इक्वल ही हो गई है। अब गाइस, फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए हमने शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। शोल्डर स्टिच करने के बाद हम इसका कॉलर रेडी करेंगे। कॉलर की लेंथ यहाँ पर हमने 39 इंचज़ ली है एंड गाइस, इस पर हमने फ्यूजिंग पेपर ऑलरेडी आयरन कर दी है। फ्यूजिंग पेपर की विड्थ 1 इंचज़ है। सो यहाँ जो हमारा फैब्रिक है वो 2 इंचज़ के करीब हमारे फैब्रिक की विड्थ है। सो गाइज़, इस पर हमने लेस अटैच करनी है।
सो इस तरीके से हमने लेस को रखना है। एंड गाइस हमने जो पेपर फ्यूजिंग अटैच की है जस्ट उसके ऊपर ही हमने लेस को स्टिच करना है। जब आप पेपर फ्यूजिंग अटैच करते हैं तो अच्छे से, गाइस ये कैमरे में इतना विजिबल नहीं है बट नीचे की फैब्रिक फ्यूजिंग अच्छे से विजिबल थी। अब गाइस हमने दूसरी स्ट्रिप को रख लेना है, दोनों स्ट्रिप्स की राइट साइड को मैच करते हुए रखेंगे इस तरीके से। गाइस दोनों ही कॉलर स्ट्रिप्स में हमने फ्यूजिंग पेपर को लगा लेना है। एंड गाइस फर्स्ट स्ट्रिप पर जो हमने लेस स्टिच की थी उसी स्टिचिंग पर हमने एक और स्टिचिंग लगा देनी है, दोनों स्ट्रिप्स की राइट साइड को मैच करते हुए। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से हमारी लेस स्टिच हो गई है। इसके जो ट्रायंगल है वो ही बाहर को निकले हैं। अब गाइज हमने क्या करना है, इस पर एक और स्टिचिंग लगा देनी है। एंड गाइज यहाँ जो हमारी पेपर फ्यूजिंग थी उसी के ऊपर हमने स्टिचिंग लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, अबाउट ½ इंच के करीब ही हम फैब्रिक छोड़ेंगे। तो गाइज़ यहाँ हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब हमने इस कॉलर को नेक में अटैच करना है, जिसके लिए गाइज़ हम नीचे से 3 इंचेस पर मार्क करेंगे दोनों ही साइड्स में, बिकॉज़ ये जो हमारा कॉलर रहेगा इसमें भी हम नीचे की तरफ शेप देंगे, इसीलिए गाइज़ हमने मार्किंग की है। अब हमने अबाउट 1 इंचेस के करीब कॉलर को नीचे की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ना है। एंड गाइज़ नेक के साथ हमने इसको जॉइन कर लेना है। गाइज़ इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़्यादा इजी वे के साथ इस कॉलर को अटैच करना बताएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हमने बैक नेक के जो मिड पॉइंट था वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लिया है। एंड गाइज़ बैक साइड वाला जो नेक है वहाँ से हम कॉलर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली गाइज हमने नेक की राउंड लेंथ मेज़र नहीं की थी, ऐसे ही हमने कॉलर को एक्स्ट्रा लिया हुआ है। सो सिंपली हमने इसको ऐसे ही स्टिच कर लेना है। आप चाहो तो नेक राउंड पहले ही मेज़र करके कॉलर को अपने अकॉर्डिंगली कट कर सकते हैं, बट गाइज मैंने नहीं किया था बिकॉज मुझे इसमें नीचे की तरफ शेप भी बनानी थी। सो इस तरीके से गाइज हमने इसको स्टिच करेंगे, दोनों ही साइड से कॉलर को अटैच करेंगे। एंड गाइज जहाँ हमने 3 इंचेस मार्क किया था हमने वहाँ तक ही कॉलर स्टिच करना है, बाकी का हमने नहीं करना। अब गाइज हमने क्या करना है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कॉलर स्टिच हो गया है। जहाँ हमने 3 इंचेस मार्क किया था वहाँ से हमारा कॉलर रह गया। तो गाइज अब हमने क्या करना है, एक कॉलर में थोड़ी सी हमने शेप देनी है। सो इस तरीके से लास्ट पॉइंट तक मार्क करेंगे एंड शेप दे देंगे। एंड गाइज दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से मार्क कर लिया है एंड गाइज एक शेप दे दी है इसी तरीके से। सो बेसिकली गाइज आप चाहो तो पहले ही कॉलर में शेप देकर आपकी नेक राउंड के अकॉर्डिंगली कॉलर की लेंथ कट कर सकते हैं, बट गाइज ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फैब्रिक होता है जो कि स्टिच करने के बाद लेंथ कम या ज़्यादा हो जाती है। सो इसीलिए गाइज हम लास्ट में ही कर रहे हैं। यहाँ हमने जो कॉलर की शेप मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंगली इसको कट भी कर लिया था। एंड देन हमने ½ इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए कॉलर को अटैच कर दिया है। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हमने ½ इंचेस के करीब स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए कॉलर को अटैच कर लेंगे। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमारा कॉलर ये अटैच हो गया है। एंड गाइज इसकी शेप आप देखेंगे कुछ इस तरीके की शेप आई है। अब गाइज हमने क्या करना है, अब हमने इसको रॉन्ग साइड से भी स्टिच कर लेना है स्ट्रेटली। सो इस तरीके से हम इसको स्टिच करते हुए नेक को फिनिश कर लेंगे। सो गाइज ये हमारा नेक यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है, यू कैन सी। गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने फर्स्ट टाइम ये नेक डिज़ाइन किया है। सो इसीलिए गाइज नेक राउंड के अकॉर्डिंगली हमने कॉलर कट नहीं किया था, हमने कॉलर की लेंथ एक्स्ट्रा ही कट की थी। एंड बाद में कॉलर की शेप देते हुए हमने इसको स्टिच किया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया था। सो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, या फिर आप पहले ही नेक राउंड मेज़र करने के बाद आप कॉलर की शेप कट कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ हमने अच्छे से फैब्रिक को ओवरलॉक कर लिया है एंड गाइज हमारे नेक में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब गाइज हमने इसमें एक स्ट्रिप जॉइन करनी है नीचे की तरफ वी नेक शेप में। 7 इंचेस की मार्किंग करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। गाइज यहाँ पर हम नीचे की तरफ बीच में मार्क करेंगे मिडल पॉइंट पर, ऊपर की तरफ भी हमने मिड पॉइंट पर मार्क कर लेना है। एंड गाइज इस तरीके से वी शेप में एक स्ट्रिप्स जॉइन कट कर लेना है। सो गाइज इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे।
एंड गाइज आप देख सकते हो यहाँ हमने फैब्रिक पर फ्यूजिंग पेपर भी लगाई हुई थी। अब गाइज हमने क्या करना है, इस तरीके से लेस अटैच करेंगे एंड गाइज इसके ट्रायंगल अंदर की तरफ रहेंगे एंड ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से लेस के ट्रायंगल बाहर निकल जाएंगे। दोनों ही साइड्स में एक और स्टिचिंग लगा देंगे। अब गाइज इसमें हम वी शेप स्टिच कर देंगे। सो ये जो हमने फैब्रिक पर वी शेप स्टिच की है इसको हमने इस तरीके से अटैच करना है। यहाँ पर हमने लेंथ मेज़र कर लेनी है। हमने गाइज यहाँ अबाउट 6 इंचज़ पर इस जॉइंट को स्टिच किया था बिकॉज़ हमारा नेक काफ़ी ज़्यादा डीप था। 13 इंचज़ की लेंथ पर हमने इस नेक को बनाया था। सो इसीलिए गाइज हमने जॉइंट लगाना है एंड जॉइंट की विड्थ 2.5 इंचज़ रखी है। इस तरीके से रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। एंड गाइज आप चाहो तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। सो हमने तुरपाई के साथ ही इसको स्टिच कर दिया है। गाइस कुर्ती को इन्हेंस करने के लिए हम इसमें लेस अटैच करेंगे। सो बीच वाले पॉइंट से 5.55 इंचज़ की दूरी पर हमने मार्किंग कर लेनी है एंड ऊपर की तरफ कॉलर से 1.5 इंचज़ पर हम मार्क करेंगे। अब गाइस हमने स्ट्रेट लाइन जॉइन कर लेनी है। इस तरीके से सारे पॉइंट्स को जॉइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो वैसे ही गाइस हमने दूसरी साइड में भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दूसरी साइड में भी हमने सेम मार्किंग करनी है। कॉलर से दूर हमने 1.5 इंचज़ लेना है एंड बीच से 5.55 इंचज़ की लेंथ पर हमने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों ही साइड्स में। अब गाइस यहाँ पर हम लेस यूज़ करेंगे एंड गाइस यहाँ पर अबाउट 6 मीटर के करीब हमने ये लेस ली थी। इसको हमने कुछ इस तरीके से रखते हुए सिंपली स्टिच कर लेना है। गाइस दोनों लेसेस को स्टिच करने के बाद हमने कुर्ती को साइड से फिटिंग भी कर लेना है। सो यहाँ हमारी कुर्ती में लेस एंड साइड फिटिंग हो गई है। अब गाइस इसके बॉटम में भी हम एक और लेस अटैच करेंगे। यहाँ हम 2.5 मीटर ब्लैक कलर की ये लेस यूज़ कर रहे हैं जिसकी विद अबाउट 6 इंचज़ थी। एंड गाइस फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स में हम इस लेस को यूज़ करेंगे। बची हुई लेस को हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे। सो इस तरीके से गाइस हमने स्लिट्स भी फोल्डिंग कर लेनी है एंड बॉटम में लेस भी स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ हमारी स्लिट्स भी फोल्डिंग हो गई है गाइस। एंड गाइस बॉटम में जो लेस लगाई थी इसको हमने सिंपली स्टिच करते हुए इसका जो मार्जिन है इसको ऊपर करते हुए एक और टॉप स्टिचिंग लगा दी थी। इस तरीके से हमने लेस की फिनिशिंग दी थी। गाइस इसके फ्रंट में हम ये बिग साइज़ के पर्ल यूज़ करेंगे। जहाँ तक हमने ओपन रखा है वहाँ से ऊपर की तरफ हमने ये पर्ल्स लगाने हैं एंड गाइस 2 पेयर से हमने ये पर्ल्स लगाने हैं। आप चाहो तो बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं, इट जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस। सो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर के पर्ल यूज़ किए थे, आप बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस हमने क्या करना है, हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है जिसके लिए हमने फैब्रिक ले लिया है 1/2 मीटर जिसको हमने 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। यू कैन सी दिस इज़ अ 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो सबसे पहले गाइस हमने नीचे से फैब्रिक को स्ट्रेट करते हुए कट कर लेंगे। अब गाइस हम स्लीव की लेंथ मार्क करेंगे। सो यहाँ पर स्लीव लेंथ हमने 22 इंचज़ मार्क की है एंड गाइस आर्म होल के लिए 8 या 9 इंचज़ की मार्किंग करते हुए हमने 2.5 इंचज़ का आर्म होल डीप मार्क कर लेना है। एंड गाइस जिस तरीके से नॉर्मल स्लीव की मार्किंग करते हैं वैसे ही हमने आर्म होल के लिए भी मार्किंग कर दी है। बॉटम में हमने रिस्ट के लिए 6 इंचज़ पर मार्क करते हुए स्लीव की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब गाइज हमने इसकी कटिंग कर लेना है। सो इस तरीके से गाइज यहाँ हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। गाइज हमने इस स्लीव की भी डिज़ाइनिंग करनी है। स्लीव की डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने इसमें लेस अटैच करेंगे। सो नीचे से फोल्ड नहीं करना, सबसे पहले आपने 2.5 इंचज़ की लेंथ पर एक लाइन मार्क कर लेनी है। इस लाइन पर हम लेस स्टिच करेंगे। तो गाइज यहाँ पर हम ये लेस यूज़ कर रहे हैं, अबाउट 4 मीटर के करीब हमने ये लेस यूज़ की थी। सो गाइज यहाँ जो लेस है इसके जो सर्कल्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं, आप देख सकते हो। सो यहाँ हमारी लेस स्टिच हो गई है। अब हमने बॉटम से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। एंड गाइज यहाँ जो हम लेस स्टिच कर रहे हैं ये फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर रहे हैं। ध्यान रखना हमने इस लेस को फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर ही स्टिच करना है। सो इस तरीके से गाइज हमने जो फर्स्ट स्टिचिंग लगाई थी उसको हाइड करते हुए फैब्रिक की नीचे से फोल्डिंग कर ली है। अब इसको अगेन से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। एंड गाइज यहाँ जो हमने पट्टी फोल्डिंग की है उसके दूसरी साइड में भी हम इस लेस को स्टिच करेंगे। एंड बेसिकली गाइज अब ये हमारे फैब्रिक की राइट वाली साइड है। ये फैब्रिक की राइट वाली साइड में डिज़ाइनिंग हो रही है बिकॉज हमने रॉन्ग साइड में लेस लगाकर
पट्टी को पलट दिया था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे फैब्रिक की राइट साइड आ गई है। अब गाइज हमने जो बॉटम में, कुर्ती के बॉटम में लेस यूज़ की थी, उसी लेस का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। सो गाइज यहाँ पर हम कॉयल का यूज़ कर रहे हैं फ्लावर्स निकालने के लिए। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली गाइज मेरे पास सोल्डिंग आयरन है, बट यहाँ मुझे आपको दिखाना था किस तरीके से, अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन भी नहीं है तो आप कॉयल का यूज़ करते हुए भी कोई भी पैचेस किसी भी लेस से कट कर सकते हैं। इसी तरीके से गाइज आपने अबाउट 8 पैचेस कट कर लेने हैं। सो यहाँ पर हमने पैचेस की कटिंग कर ली है। अब गाइज हम इसको स्लीव पर जॉइन करेंगे। सो स्लीव पर जॉइन करने के लिए हमने सबसे पहले फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है। सो गाइज फैब्रिक ग्लू से हमने कुछ इस तरीके से पैच की रॉन्ग वाली साइड में ग्लू लगा देंगे। एंड गाइज उसके बाद हमने सारे फ्लावर्स को हैंड स्टिचिंग करेंगे। गाइज यहाँ पर हम ग्लू से इसीलिए फ्लावर पैचेस लगा रहे हैं जिससे कि जब हम स्टिचिंग करें तो उसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हमने ऑल 4 फ्लावर्स में पैचेस लगा देने हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पैचेस लग गए हैं। नीचे से हमने इसको हैंड स्टिच भी कर दिया है। एंड गाइज ये हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब हमने स्लीव को साइड से फिटिंग करते हुए कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस स्लीव्स। सो हमने दोनों ही स्लीव्स को इस तरीके से रेडी कर लिया है। एंड गाइज इसका लुक बहुत अच्छा आया है। सो अब गाइज हमने सिंपली दोनों स्लीव्स को कुर्ती में अटैच कर लेना है। सो गाइज़ इस तरीके से हम कुर्ती में दोनों स्लीव्स को अटैच करते हुए इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ हमने कुर्ती में दोनों ही स्लीव्स को अटैच कर लिया है। एंड गाइज़ लेसेस एंड पर्ल का यूज़ करते हुए हमने इस ब्यूटीफुल सी कुर्ती को रेडी किया है। सो इसी के साथ में गाइज़ हमने ये प्लाज़ो भी रेडी किया था। प्लाज़ो की करें स्टिचिंग वीडियो आपको हमारे दोनों ही चैनल्स पर मिल जाएंगे। आप किसी भी चैनल पर जाकर प्लाज़ो एंड पैंट की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। एंड गाइस इसी के साथ में हमने ये दुपट्टा भी रेडी किया था। दुपट्टे के ऑल अराउंड में हमने लेस लगाई थी। एंड गाइस यहाँ पर हमने अबाउट 9 मीटर इस लेस का यूज़ किया था। सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू। आपको नेक्स्ट में कौन सी ड्रेस चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नाउ इट्स टाइम टू गो। जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू से टेक योर गुड केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डू ओनली गुड थिंग्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।